गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में अध्याय 5 उद्योग इस पाठ को पढ़ेंगे। उद्योग शब्द का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के खनन एवं अन्य सेवाओं से संबंधित है। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण जो है कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया गया है। कच्चा माल जो है उद्योग कृषि पर आधारित भी हो सकता है, खनिज पर आधारित हो सकता है, समुद्र पर आधारित और वन पर आधारित हो सकता है। इसको हम पढ़े थे। और साथ में आकार, जो उद्योग है उसका आकार लघु भी हो सकता है और बृहत आकार का भी हो सकता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में भी वर्गीकृत किया गया था। और उसके बाद में हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़े थे, जिसमें से प्रमुख कारक थे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ये जो हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले अवस्थी हैं। उसके बाद में हम औद्योगिक तंत्र पढ़े थे, औद्योगिक प्रदेश पढ़े थे और औद्योगिक विपदा जो आती है उससे बचाव जो है उसे पढ़े थे। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब ये सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? उभरते उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। तो ये आपका हुआ सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये है। अब उसके बाद में लोहा इस्पात उद्योग, जैसे कि यहाँ पर उद्योगों का वितरण जो है लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के आधार पर किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम अभी लोहा इस्पात उद्योग को पढ़ेंगे। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योगों के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ पर यह प्रगलित होता है। आप इसको चित्र 5.6 में भी देख सकते हैं। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसमें तार बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक प्रगलन भी क्या होता है उसको भी जान लीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। ये हो गया आपका प्रगलन। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। आप यहाँ पर देखिए, जो अभी आप पढ़े कि इसको झोंका भट्टी में डाला जाता है ना, तो उसका चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक जो चित्र दिया हुआ है, लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक, उसको इसमें डाला जा रहा है। फिर झोंका भट्टी भी अंदर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वहाँ पर तापमान के द्वारा जो है धातु एक दूसरे से मिल रही है और गर्म वायु
निकलने का स्थान कहाँ से, प्रज्वलित लोहा कहाँ से निकलता है, धातु मल जो होता है वो कहाँ से निकलता है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया था ना कि कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है और जहाँ यह प्रज्वलित होता है इसके बाद इसको परिशोधित, यह जो है प्रतिशोधित होता है, बाद में उत्पाद जो होता है इस्पात होता है और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में ये प्रयुक्त किया जाता है ना। तो चित्र के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ जो है आप समझ सकते हैं। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं मतलब कि हम सामान्य जीवन में उसका उपयोग करते हैं, वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातु से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। मतलब कि हम जो कुछ भी उपयोग में लाते हैं, हमारे सामान्य दिनचर्या में ऐसी बहुत सारी वस्तु हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, तो वो जो होती हैं इन्हीं धातुओं से बनी होती है, चाहे वो औजार हो चाहे वो मशीन हो। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, आप सेफ्टी पिन जो यूज करते हो, सुइयाँ, सुई सिलाई वाला जो सुई आता है वह, जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। तेलकूप जो होता है वो इस्पात का जो मशीन होता है उससे उसको बेधा जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। इस्पात का खनिज का जैसे हम खनन करें, खनिज पदार्थ जो है धरती के भीतर पाया जाता है, तो इसका भी खनन कार्य जो है इस्पात के उपकरणों के द्वारा होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। अब कृषि कार्य भी हो रहा है तो कृषि कार्य करने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो भी इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। जैसे कि जब कोई मकान बनाते हैं तो उसका ढलाई करना होता है, तो पहले क्या होता है कि लोहे की जो छड़ होती है उसको बिछाया जाता है और उसके ऊपर ईंट सीमेंट पत्थर जो होता है, सीमेंट जो होता है उसको उसमें डाल करके बनाया जाता है। तो यहाँ भी इस्पात का ही उपयोग किया जा रहा है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। अब ये इस्पात उद्योग के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कच्चा माल जरूरी है और विद्युत की भी आवश्यकता होती है। तो पहले क्या होता था, जहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती थी वहीं पर ये उद्योग जो हैं स्थापित होते थे। तो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी सुविधाएं हो जाने के कारण से कि सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हो जाती हैं। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी और उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतते गया तो इन उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति जो है कोयला क्षेत्र के समीप, जहाँ पर कोयला खदान होता है उस क्षेत्र के समीप जो है ऐसे उद्योगों को स्थापित किया गया। नहरों और जो रेलवे के निकट हो, मतलब जहाँ पर ट्रेन जो चलती है तो रेलवे लाइन जहाँ पर बिछी हुई है वैसी जगह पर इन उद्योगों को स्थापित किया गया। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए और उसके बाद में क्या हुआ है कि 1950 के बाद में लोहा और इस्पात उद्योग जो है समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने लगे। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हो कि 1950 से अब तक की सर्वोत्तम जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। लौह अयस्क जो है विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति और 18 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति। जो पहले था उसकी स्थिति और आज की स्थिति में देख रहे हैं आप चित्र के द्वारा कि कितना विकास किया है।
और 1850 से अब तक की सर्वोत्तम स्थिति, लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया है। अगली क्लास में हम जो है प्रमुख उद्योग जो हैं, लौह इस्पात के जो प्रमुख उद्योग हैं उसके उत्पादन के जो क्षेत्र हैं उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर जो है लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं।